नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं आईएएस प्री पेपर 2020 के प्रश्न। कौन सी किताब से आया है, किताब का नाम भी आपको बताया जाएगा, पेज नंबर बताए जाएंगे, अध्याय और टॉपिक का नाम आपको बताया जाएगा। कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो किताबें हैं उसी में से प्रश्न आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बी जो सीरीज़ थी 2020 के प्री के पेपर की, उसका 7वां प्रश्न है। ये कोशिकाओं के बारे में दे रखा है, एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी बोल रहा हूँ तो इंग्लिश वाली नहीं है, मैं हिंदी वाली एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। विज्ञान की एनसीईआरटी है हिंदी भाषा में, 9th क्लास की बुक है। अध्याय 6 है, टॉपिक का नाम है 6.4 पादप और जंतु कोशिकाएं। पेज नंबर है 40। एक सारणी बनी हुई है, उसमें पादप और जंतु कोशिकाओं का तुलना की गई है। तो वो सारणी आप देख सकते हैं, उसमें से ये प्रश्न आया था। 10वां प्रश्न आप देख सकते हैं, इकोनॉमी से संबंधित है। ये कहाँ से आया था? ये भी एनसीईआरटी से आया है, कक्षा 12 की। एनसीईआरटी का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। ये अध्याय 3 है, उससे आया हुआ प्रश्न है। पेज नंबर ये मिलेगा आपको 43 पर। इसके बाद बात करते हैं 66, 66वां प्रश्न है। दाल वगैरह के बारे में दे रखा है, रबी खरीफ की। ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। कौन सी एनसीईआरटी? कक्षा 12 की एनसीईआरटी है, भारत लोग और अर्थव्यवस्था। अध्याय 5 है, पेज नंबर 44 है। अगर आप वैसे तो आप एनसीईआरटी सब खरीद ही लेते हैं, लेकिन आपने नहीं खरीदी हो या थोड़ा कंफ्यूज हो कि सर थोड़ा एनसीईआरटी की पिक भेजिए, पता नहीं चल पा रहा कौन सी खरीदें, तो ऐसा है आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको बुक बता दी जाएगी, उसकी पिक भेज दी जाएगी आपको फ़ोटो खींच के। ये बुक खरीदनी है। दोस्तों फिर कह रहा हूँ, कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। लाखों रुपए बिगाड़ते हैं, दिल्ली जाते हैं, अपना स्वास्थ्य और ख़राब करते हैं ऐसे पॉल्यूशन में। घर बैठ के ये जो सामग्री है हिंदी मीडियम की परफेक्ट, एक बार सामग्री ले आइए, घर बैठ के आराम से आईएएस निकाल सकते हो आप, कोई उसमें डाउट नहीं है। ये फिर दे रखा है वही फसल वाला एनसीईआरटी का प्रश्न है, वापस से कक्षा 12 के एनसीईआरटी जो पिछले वाले क्वेश्चन में बताई थी वही है। और उसका अध्याय 5 है, पेज नंबर 51 पे है, कपास। और दूसरी एनसीईआरटी है कक्षा 10 की, अध्याय कृषि, पेज 45 है। उनमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आप नोट्स भी बनाते हैं, या अंडरलाइन कर लो या नोट्स बना लो, तो जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसमें जैसे मृदा या कृषि कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ रहे हो ना, तो अगले साल वाली एनसीईआरटी में भी वो टॉपिक अगर दे रखा है तो उसी टॉपिक को उसमें से भी हैंड टू हैंड पढ़ लीजिए, हाथों हाथ। और अपने अगर नोट्स बना रहे हो ज्योग्राफी के, तो वहीं पे दोनों में जो कॉमन है वो तो एक बार ही लिखना है, बाकी जो अलग अलग मैटर एक्स्ट्रा दे रखा है ना, उसको उसमें ऐड कर लेना है अपने नोट्स में। तो जो 12वीं के एनसीईआरटी है, इस प्रश्न में उसमें जैसे दे रखा है कि ये उष्ण कटिबंधीय पादप होता है, पालारित दिन चाहिए, लेकिन उसमें वर्षा वगैरह है उसके बारे में पर्टिकुलर नहीं दे रखा है कि 150 से 200 या कुछ ऐसे सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। जो 10वीं की एनसीईआरटी है उसमें ये सब दे रखा है। तो आप जैसे नोट्स बनाते हो तो पहले तो कृषि में क्या आता है, कृषि के प्रकार वगैरह आता है, तो 12वीं की क्लास से स्टार्ट कर सकते हो। रबी खरीफ जायद वगैरह आती है, फिर फसल वगैरह के नाम आ जाएंगे। अब एक वीडियो बनाया जाएगा नोट्स कैसे बनाए, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के बारे में भी बताया जाएगा, एनसीईआरटी के कैसे शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, 78वां प्रश्न है ये भी वही एनसीईआरटी से आया हुआ है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, 12वीं की जो एनसीईआरटी है, पेज नंबर 77। किसान क्रेडिट योजना, ये प्रतियोगिता दर्पण का क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम वाले लगभग सब प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं। प्रतियोगिता दर्पण 6 मासिक और 12 मासिक आती की है किताब। इसका आपको लास्ट में मैं इसकी फ़ोटो भी भेज दी जाएगी अभी, कि कैसी प्रतियोगिता दर्पण है। ये भी आपको एक बुक खरीद लो, बार बार ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है इसको आपको। इसमें कुछ कीवर्ड है वो इसमें से पढ़ने हैं, सारी बुक की भी ज़रूरत नहीं है। और जो करंट में कोई डेटा रहता है जीडीपी वगैरह या राष्ट्रीय आय वगैरह का, तो वो इसमें से थोड़ा देख लेना है।
तो ये जो प्रश्न आया था 76वां वो था अध्याय था कृषि साख, उसका भी जो टॉपिक था किसान क्रेडिट कार्ड योजना, उस टॉपिक से ये प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं 79 क्वेश्चन की। ये अनाज और दालों के एमएसपी के बारे में दिया गया है। ये भी प्रतियोगिता दर्पण से आया हुआ प्रश्न है। अध्याय का नाम है कृषि, उसमें भी टॉपिक होते हैं सब टॉपिक। उसका नाम है कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। टॉपिक में से सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, देख सकते हो आप। ये आर्थिक उदारीकरण के ऊपर प्रश्न आया हुआ है। किससे आया हुआ है? दत्तिम सुंदरम से आया हुआ है। कौन सा अध्याय है दत्तिम सुंदरम का? इकोनॉमी की मोटी बुक है दत्त्यम और दत्त और सुंदरम, दत्त एवं सुंदरम की। ये अध्याय 5 है। टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का बदलता हुआ ढांचा। अगला टॉपिक है इसी में, भारत में 1950-51 से 2011-12 के दौरान सकल देशीय उत्पाद और रोजगार का बदलता स्वरूप। तो ये जो टॉपिक है भारत में 19, इसमें से ये सारे टॉपिक आपको एक साथ पढ़ लेने हैं। शुद्ध राजकोषीय उत्पाद और रोजगार में परिवर्तन, विभिन्न राज्यों की स्थिति। फिर अगला 25वें अध्याय में भी एक टॉपिक दे रखा है इसी से संबंधित, बेरोजगारी और रोजगार के बदलते हुए आयाम। इसी में अध्याय 25 में अगला टॉपिक है, इसी के साथ आपको पढ़ना है भारत में रोजगार की संरचना। और एक और टॉपिक है रोजगार की गुणवत्ता। तो इससे आपका ये पूरा जो प्रश्न है, इसके सारे कूट, ये जो टॉपिक दे रखे हैं, इनसे क्लियर हो जाएंगे। दत्त्यम सुंदरम की बुक का फ़ोटो भी हम लास्ट में बताएंगे आपको कि ये वाली बुक खरीदनी है। हिंदी मीडियम के लिए जो अर्थव्यवस्था है, मेंस के लिए भी ये बहुत अच्छी बुक है। इसकी लैंग्वेज भी एनसीईआरटी की तरह है, बहुत ही आसान लैंग्वेज है इसकी, बहुत ही आसान भाषा है। अगला प्रश्न आरबीआई वगैरह से संबंधित, ये भी दत्त्यम सुंदरम का अध्याय जो 51वां है, भारतीय मौद्रिक प्रणाली, उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है। मेरे पास जो दत्त्यम सुंदरम है वो 53वां संस्करण है। तो पेज नंबर या अध्याय वगैरह में थोड़ा फ़र्क आ सकता है नंबरिंग पे, 51 की जगह 52 अध्याय हो सकता है ये वाला, तो उससे कोई कंफ्यूज नहीं है, बाकी नाम सेम रहेगा, भारतीय मौद्रिक प्रणाली। 86वां ट्रिप्स और ट्रिम वगैरह, इनसे ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो 8वां राउंड के उरुग्वे दौर की बैठक थी, उसमें आए थे ये ट्रिप्स वगैरह, ट्रिम्स वगैरह। दोहा दौर में अपना कंपलसरी लाइसेंसिंग वगैरह ये आए थे। तो ये भी दत्त्यम सुंदरम का अध्याय जो 46वां है, उसका नाम है गेट, विश्व व्यापार संगठन और भारत का विदेशी व्यापार। तो वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद है 84वां प्रश्न है, अर्थ कौन सी गैर वित्तीय ऋण व्यवस्था। तो ये भी दत्त्यम सुंदरम, अध्याय का नाम 18 है, नाम है वित्तीय साधन और योजनाएं। अगला प्रश्न है 82, प्रतियोगिता दर्पण से आया हुआ प्रश्न है ये भी। अध्याय का नाम है विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन को पहले एनसीईआरटी से पढ़ लेना, वहाँ पे अच्छे से समझा रखा है। इसके बाद है 81, ये प्रश्न भी दत्त्यम सुंदरम से आया है। अध्याय 23, विदेशी सहायता और भारत का आर्थिक विकास। 80 प्रश्न है, वाणिज्य पत्र वगैरह ये दे रखे हैं। ये प्रतियोगिता दर्पण है, उससे आया हुआ है। आर्थिक जो शब्दावली होती है उस अध्याय से ये आया हुआ है। उसमें इम्पोर्टेंट पहले भी ऐसे जो कीवर्ड है ना वो पूछे गए हैं, तो पुराने पेपरों के कीवर्ड भी उस पर टिक लगा लेना और उनको रट लेना मोटा मोटा। जैसे बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारी शब्दावली है उसमें इम्पोर्टेंट, वो याद कर सकते हो आप। चलो, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का प्रश्न आया है। ये दृष्टि पर्यावरण की इस बुक के बारे में हम आपको बताएंगे। दृष्टि पर्यावरण का मेरे पास है द्वितीय संस्करण। तो ये पेज नंबर, अगर आपके पास अपडेटेड संस्करण हो या अब आप अगर ख़रीदने जाते हो तो उसमें पेज आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन टॉपिक का नाम वही रहेगा। तो इसमें अध्याय 20 था ये, और टॉपिक था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। पेज नंबर थे द्वितीय संस्करण में तो पेज नंबर 385 है, वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद हम 63वां प्रश्न है, शून्य जुताई, जीरो टिलेज। ये भी दृष्टि पर्यावरण और पारिस्थितिकी की जो बुक है उसमें से पूछा है। अध्याय का नाम है सतत कृषि, पेज नंबर है 375, टॉपिक का नाम है जुताई रहित कृषि। अगला प्रश्न वापस से वही दृष्टि पर्यावरण से आया है। अध्याय का नाम ऊर्जा संसाधन है, टॉपिक का नाम बायोमास,
ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा पेज नंबर 442 है। अगला प्रश्न आया है कार्बन के सामाजिक मूल्य वगैरह, ये प्रश्न आया है, ये भी दृष्टि से आया हुआ है, पर्यावरण पारिस्थितिकी। अध्याय है जलवायु परिवर्तन की अवधारणा, टॉपिक का नाम है कार्बन क्रेडिट, पेज नंबर 274, वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले इन्वायरमेंट के लिए कोई अच्छी बुक नहीं थी, लेकिन अब दृष्टि वालों ने जो संग्रह है इसके अच्छे नोट्स थे, लेकिन वो इंग्लिश में थे, तो उसी का इन्होंने दृष्टि वालों ने हिंदी में अनुवाद करके एक अच्छी बुक निकाली है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के नाम से। बहुत ही अच्छी बुक है। 17वां क्वेश्चन दे रखा है इको फ्रेंडली वाली कृषि के बारे में बताया गया है। ये भी दृष्टि की जो बुक है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, उसका अध्याय 19 सतत कृषि, पेज नंबर 376 से ये प्रश्न पूछा गया है। 77वां प्रश्न हम बात करते हैं WPI, ये तो ये है मृणाल सर है, उनके वीडियो नोट्स हैं यूट्यूब पे फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप नए सिरे से या अभी नए स्टार्ट किए, शुरू शुरू में नई तैयारी स्टार्ट की है, तो इकोनॉमी के कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आएगी, GDP GNP वगैरह ये सब, CPI WPI, तो आप मृणाल सर के जो वीडियो नोट्स दे रखे हैं, उन्होंने अच्छे से प्ले लिस्ट बना रखी है यूट्यूब चैनल पे, बहुत अच्छा समझा रखा है, वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। और बार बार वीडियो देखने की बजाय वीडियो देखते जाएं, साथ में अपने नोट्स तैयार करते जाएं इकोनॉमी वाले, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छा समझा रखा है सर ने, हिंदी में ही है, हिंदी में समझा रखा है, आपको कहीं नहीं जानी है। आपको अगर गांव में भी है तो वहाँ भी अच्छा नेटवर्क आता है, तो वहाँ भी ये वीडियो देख सकते हैं, कॉपी पेन अवेलेबल होती है, आराम से नोट्स बना सकते हैं घर रह के भी। इसके बाद 93 क्वेश्चन है संरक्षित क्षेत्र कावेरी नदी, ये इनके नाम दे रखे राष्ट्रीय उद्यान और कुछ अभ्यारण्य। ये प्रश्न भी दृष्टि पर्यावरण से आया हुआ है। अध्याय का नाम है 12 जैव विविधता का संरक्षण, पेज नंबर 199, 200 और 201। अगला प्रश्न फिर देखते हैं हम। भारतीय अनु बारहसिंगा की बात की जा रही है, ये भी दृष्टि पर्यावरण और पारिस्थितिकी से ये बुक है, इससे प्रश्न आया हुआ है। अध्याय 11 नाम है अध्याय का भारत में जैव विविधता, टॉपिक का नाम है दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र। इसकी इस टॉपिक की लास्ट लाइन देखना, उसमें आपको बारहसिंगा मिल जाएगा। और दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र ये कहाँ पड़ता है अपना, कान्हा, तो इसका कान्हा में आंसर हो गया। पेज नंबर 174 है द्वितीय संस्करण में, तो बाकी आपके पास पता नहीं कौन सा संस्करण है। कस्तूरी मृग वाला ये क्वेश्चन आ गया, सीधा सीधा दे रखा है कस्तूरी मृग परियोजना, पेज नंबर 231 पे, अध्याय 12 में दृष्टि पर्यावरण और पारिस्थितिकी, उसमें सब दे रखा है कि भाई कहाँ कहाँ पे ये परियोजना चलाई गई। तो जिन राष्ट्रीय उद्यानों में परियोजना चलाई गई उनसे आप ये ऑप्शन का एलिमिनेशन कर सकते हो, एलिमिनेट ऑप्शन को कर सकते हो। वापिस दृष्टि पर्यावरण से प्रश्न आया हुआ है बायोचार वाला। सबसे बड़ी बात है इसमें तो एजीटीज क्वेश्चन उठ के आ गया। टॉपिक का नाम भी बायोचार है, पेज नंबर 278 पे, अध्याय है जलवायु परिवर्तन की अवधारणा। एजीटीज क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों हिंदी मीडियम से, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, पता नहीं बायोचार कभी पढ़ा ही नहीं, कैरी का चार तो पढ़ा है, बायोचार पढ़ा नहीं। चलो आगे चलते। अगला प्रश्न फ्लाई ऐश वाला है, ये भी दृष्टि पर्यावरण पारिस्थितिकी से आया हुआ है। अध्याय का नाम है पर्यावरण प्रदूषण, टॉपिक का नाम है फ्लाई ऐश, पेज नंबर है 101। अगला प्रश्न ग्रामीण सड़क वगैरह का है, ये फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट, ये भी दृष्टि पर्यावरण और पारिस्थितिकी से आया है। अध्याय का नाम है जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठन और सम्मेलन, पेज नंबर है 331, टॉपिक का नाम है कार्बन फुटप्रिंट। सारे प्रश्न दोस्तों आपने जो पढ़ी हुई है, आपके पास किताब है दृष्टि की साहित्य पर्यावरण की, आपके पास शायद ही किताब ना हो, मेरे पास द्वितीय संस्करण है, लास्ट में आपको इसकी फ़ोटो बता दी जाएगी, ये किताब आपको खरीद लेनी है, बहुत ही अच्छी किताब है। अगला प्रश्न इकोनॉमी से है, ये दत्यम सुंदरम से आया है, टॉपिक का नाम है भारत में ग्रामीण ऋण की व्यवस्था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं सौर पंप वाला, ये भी दृष्टि से आया हुआ है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की जो किताब है, अध्याय 22 नवीकरणीय ऊर्जा के विविध आयाम, पेज नंबर है 431। ये किताबें दे रखी है आपको, प्रतियोगिता दर्पण इकोनॉमी की बुक है,
दत्त्यम सुंदरम है ये, दत्त और सुंदरम गौरव दत्त है। एस चांद की बुक है, अश्विनी महाजन, अर्थव्यवस्था की। और इसके साथ ही अर्थव्यवस्था के लिए एनसीईआरटी प्लस स्टार्टिंग करने के लिए मृणाल सर के नोट्स, वीडियो से नोट्स बना लेने हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको वो वीडियो लिंक, उनके वीडियोस का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बुक है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, पर्यावरण और पारिस्थिति के लिए सबसे बेस्ट बुक निकाली है। पहले शंकर आईएएस के नोट्स थे लेकिन वो इंग्लिश में थे, उसका फिर दृष्टि ने हिंदू अनुवाद कर दिया, जो भी किया है, लेकिन बहुत अच्छी किताब निकाली है। ये मस्ट है, आपको ख़रीदनी है पर्यावरण और पारिस्थिति के लिए ये वाली किताब। अभी हमने कुछ ही प्रश्न यहाँ पे डिस्कस किए हैं, उनके पेज नंबर है वो बताएं, किताबों के नाम बताएं। आगे के प्रश्न अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें। कल हम आपको बाकी के प्रश्नों के भी कहाँ से आए हैं उसका रिसोर्स बताएंगे, स्रोत बताएंगे, पेज नंबर बताएंगे। और ये सब हिंदी मीडियम वालों के लिए ही है, हिंदी की किताब में से ही क्वेश्चन आए हुए हैं और वही हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगले वीडियो में बाकी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।